ओम नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित कठोपनिषद के साथ। इस उपनिषद में 2 अध्याय हैं और 6 वल्लियां हैं। यह उपनिषद समस्त संसार में अपने आख्यान के लिए, अपने वाक्यों के लिए, अपने मंत्रों के लिए, अपनी भाषा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह भाग मैं इसकी भूमिका के रूप में आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं। उपस्थित बंधुओं, मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, इस उपनिषद में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। सर्वप्रथम जो पात्र है वो महर्षि वाजश्रवा है, जिसको उद्दालक के रूप में जाना, जिसको आरुणि के रूप में जाना, जिसको गौतम के रूप में जाना, और जो यज्ञों का संपादन कर रहे हैं, बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करते हैं और अपने यहां एक यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। दर्श पौर्णमास से संबंधित यह यज्ञ है, जिसको सर्ववेदस के नाम से कहा और जिनको आचार्यों ने विश्वजित यज्ञ के नाम से भी कहा। यह एक ऐसा यज्ञ है जिसमें ज्ञान होने पर, वैराग्य होने पर व्यक्ति जो कुछ उसने अर्जित किया हुआ है उसका समस्त का दान करता है। तो महर्षि वाजश्रवस जो उद्दालक के रूप में जाने गए, इस यज्ञ का संपादन करते हैं और अपना सर्वस्व दान करते हैं। दूसरे जो इसमें पात्र हैं, जिसको नचिकेता के नाम से जाना गया, जिसको वैश्वानर के नाम से जाना गया, जिसको ब्राह्मण के नाम से जाना गया, जिसको अतिथि के नाम से अभिहित किया गया, और इसी वैश्वानर के नाम से, इसी नचिकेता के नाम से त्रिनाचिकेत, नाचिकेत अग्नियां इस समस्त संसार में प्रसिद्ध हुई। और इसी नचिकेता के संदर्भ में कहा गया कि जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया, जिसको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा, जिसको किसी प्रकार का कोई मोह नहीं रहा, जिसको किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं रहा, जो दुख से और सुख से इनसे ऊपर उठ गया, उसको हमने नचिकेता कहा। और कहा कि न चिकेतति सुख दुखम या सह नचिकेता। इस प्रकार से इस नचिकेता को हमने चित्रित किया। ये कुमार है, आयु की प्रथम अवस्था में है, वयसी प्रथमे, विद्वान है, ज्ञानी है, विचार करने वाला है, चिंतन करने वाला है और मुक्ति के रास्ते पर चलने वाला है, सांसारिक बंधनों में फंसने वाला नहीं है। यह श्रेय मार्ग का पथिक है, प्रेय मार्ग में नहीं फंसता है, संसार के मार्ग में, संसार के प्रलोभनों में यह नहीं फंसता है। ऐसा बुद्धिमान, ज्ञानवान एक पात्र है जिसका नाम नचिकेता है। इस उपनिषद का तीसरा और जो मुख्य पात्र है वो है यम। जैसा कि महर्षि पाणिनि कहते हैं कि यमु उपरमे, सबका जो उपरमण है, सबको जो शांति प्रदान कराने वाला है, उसको हमने यम कहा। अर्थात यमः माने यमः संयमः, सबको संयमित करने वाला, सबको रोक करके रखने वाला, सबको नियंत्रित करके रखने वाला,
सबके मन बुद्धि चित्त की बातों को समझने वाला, जानने वाला, ऐसा एक यम, जिसको यमाचार्य के नाम से भी जाना गया, समझा गया। सबसे पहले जब यम शब्द की चर्चा आती है, किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति, आचार्य यम का ऐसा कौन काम है जो मेरे द्वारा आज संपादित किया जाएगा। और एक और दूसरा इसका नाम है वायुवस्त्व, विवस्वान का पुत्र है, और इसी को कहीं कहीं अंतक के नाम से भी कहा, इसको कहीं कहीं महात्मा के नाम से भी कहा। ये यम क्या है? अनेक भाष्यकारों ने इसको यमराज लिखा। यमराज शब्द का प्रतिपादन संपूर्ण कठोपनिषद में कहीं नहीं मिलता है, केवल यम शब्द का प्रयोग मिलता है। इसलिए हम थोड़ी यम पर चर्चा करेंगे तो आगे जहां जहां यम आएगा तो वो अपने को समझ में आएगा। तो कहा कि यमयति नियमयति जीवानाम फलाफलम इति, जो जीवों के फल और अफल इनका नियामक है, इनको नियंत्रित करने वाला है, उसको यम कहा। और यच्छति नियच्छति इंद्रिय ग्रामम अनेनिति, जो इन इंद्रियों के ग्राम को, इंद्रियों के समूह को जो नियंत्रण करने वाला है, उसको हमने यम कहा। और कहा कि अंतर्यच्छति इति यमाः, आंतरिक इंद्रियों को भी, आंतरिक अंतःकरण जो है मन बुद्धि चित्त आदि, उनको भी जो नियंत्रित करने वाला है, उसको हमने यम कहा है। योग शास्त्र यदि हम देखें तो योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टव अंगानी, ये योग के 8 अंग हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है उसको हमने यम कहा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमाः, ये जो 5 हैं इनको हमने यम कहा। अर्थात जो संसार को नियंत्रित करने वाला है वो यम है, या ऐसा आचार्य जो संसार में मृत्यु के रहस्य की चर्चा करने वाला है, ज्ञान देने वाला है, ऐसा जो विवेकशील आचार्य है, उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि ये 5 गुण उसके अंदर विद्यमान होने चाहिए। तो इसलिए उसको हमने यम कहा, वो आचार्य है। इसमें 2 प्रकार के संवाद अपने को मिलते हैं। एक संवाद तो महर्षि वाजश्रवस के पुत्र उद्दालक का और नचिकेता का, इन दोनों के बीच में संवाद होता है। एक संवाद तो वो है, और वो संवाद यज्ञ में दान की जाने वाली जो गायें हैं उनको लेकर के है, जीवन के रहस्यों को लेकर के है, पुनर्जन्म के सिद्धांतों को लेकर के है, आचार व्यवहार के सिद्धांतों को लेकर के है। तो एक तो आख्यान वो है, एक तो वो संवाद है दोनों के बीच में, उत्तमोत्तम संवाद है, ज्ञानवर्धक है, दार्शनिक है, सामाजिक भी है, व्यवहारिक भी है। दूसरा संवाद आचार्य यम का है और नचिकेता का है। यह संवाद उपनिषद के अंत तक जाता है, और इस संवाद में एक शिष्य कैसा होना चाहिए और एक आचार्य कैसा होना चाहिए, इन दोनों की बड़ी चर्चा है। उत्तम प्रकार का शिष्य, ऊंची कोटि का शिष्य, ऊंची कोटि का ब्रह्मचारी, आग्नेय ब्रह्मचारी, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म का आचरण करने वाला, छोटी अवस्था है लेकिन ब्रह्मचारी है, आग्नेय ब्रह्मचारी है। और आचार्य बहुत ऊंचे। वो कैसे आचार्य हैं? वो यम हैं, वो जितेंद्रिय हैं। उन्होंने अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करने वाले हैं, इन पर चलने वाले हैं,
तभी उस आचार्य को भी ज्ञान प्राप्त होता है। उसी आचार्य के द्वारा बोला गया ज्ञान आचार्यों विद्वानों के हृदय तक पहुंचता है, ब्रह्मचारियों के हृदय तक पहुंचता है, शिष्यों के हृदय तक पहुंचता है। तो ऐसे एक बड़े आचार्य हैं जिनका नाम यम कहा। और उपनिषद में जो कथा है वो एक और बड़े विषय को लेकर के है, जिस पर मैं समझता हूं कि यदि हम यहां चर्चा कर लें तो भूमिका में यदि हम चर्चा कर लें तो आगे अपने को समझना आसान होगा। कथा यह है कि जब आचार्य वाजश्रवस यज्ञ संपन्न करके समस्त दान दे रहे हैं तो उस समय कुछ ऐसी बूढ़ी गायों का भी दान कर रहे हैं जो न खा सकती हैं, न पी सकती हैं, न प्रजनन कर सकती हैं। तो नचिकेता कहता है ऐसी गायों को देने से क्या लाभ है, ऐसी गायों को देने वाला तो नरक लोक में जाता है। क्या पिताजी आप ऐसी गायों का दान कर रहे हैं? और जब इस यज्ञ में सब कुछ दान ही किया जाता है, सारी संपत्ति दान की जाती है, तो पुत्र पुत्री भी तो संपत्ति है, तो नचिकेता भी संपत्ति है। नचिकेता कई बार प्रश्न करता है कि पिताजी मुझे आप किसको दे रहे हैं, मुझे किसको दान करेंगे, मुझे किसको दान करेंगे? और जब पिता बार बार जब कोई बालक हठ करता है, बार बार जब कोई प्रश्न करता है, प्रति प्रश्न करता है, तो पिता को गुस्सा आ जाता है, मनुष्य स्वभाव, और वो उसको कहते हैं कि मृत्युत्वम ददामि इति। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि मैं तुझे मृत्यु के लिए दे रहा हूं। ऐसा ऐसा आचार्य लोगों ने अर्थ किया। लेकिन मैं विद्वानों की श्री सेवा में एक निवेदन करना चाहता हूं, शोधार्थियों विद्यार्थियों के समक्ष एक अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं कि यदि हम इसका अर्थ मृत्यु के लिए ना करके यदि हम इसे कहें कि मुक्ति के लिए मैं दे रहा हूं, क्योंकि मृत्यु के जितने अर्थ आचार्य लोगों ने लिखे हैं, मृत्यु अर्थात मुक्तये, मृत्यु अर्थात प्राण वियोगे, और मृत्यु का मतलब 1 2 3 4 अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के अर्थ लिखे। मृत्यु का अर्थ लिखा प्राण वियोगः, शरीर वियोगः, देहपातः, प्रलयः, निधनः, अंतः, कालधर्मः, प्रलोकगमः और निलीनम, अस्तम और अवसानम। मृत्यु का मतलब है कि इस शरीर के अंदर से जीवात्मा का अलग हो जाना, प्राणों का इस शरीर से वियोग हो जाना, और शरीर से जीवात्मा का अलग हो जाना और दूसरे शरीर के लिए प्रस्थान करना, या देह का नष्ट हो जाना, या इस देह के लिए प्रलय, समस्त पदार्थों का पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि का अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाना, या इस शरीर का अपनी पूर्ण आयु को भोग करके, शतायु को भोग करके अपने अपने प्रकृति में विलीन हो जाना, इसको मृत्यु कहा जाए। और इसी को काल धर्म, ये काल का धर्म भी है समयानुसार, क्योंकि गीता ने कहा कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। अरे जो प्रारंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। जिस जीवात्मा ने शरीर धारण कर लिया ये तो नष्ट होगा ही होगा। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और यह भी निश्चित है कि यदि आपकी विमुक्ति नहीं हुई, यदि आपका मोक्ष नहीं हुआ, यदि आपका कैवल्य नहीं हुआ, तो आपका पुनर्जन्म होना अवश्यंभावी है। इसलिए उपनिषद कहता है कि ये जो मृत्यु है इसके रहस्य को जानना और समझना। पुनरअपि मैं आपकी सेवा में 2-3 चीजें रखता हूं इस भूमिका के रूप में कि उपनिषदों का जो मूल संदेश है वो मृत्यु नहीं है। अर्थात उपनिषद मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं करते, अपितु मृत्यु से मुक्त होने के लिए चर्चा करते हैं, मृत्यु से विमुक्त होने के लिए चर्चा करते हैं। उपनिषदों का जो मूल रहस्य है वो मृत्यु को जानना और अभिनिवेश से
मृत्यु के भय से अपने आप को हटा लेना। उपनिषदों का जो मूल तत्व है वो मुक्ति है, वो कैवल्य है, वो मोक्ष है। और जैसे सांख्य ने लिखा कि आत्यंतिक निवृत्ति का हो जाना, दुखों का आत्यंतिक रूप से छूट जाना, ये मुक्ति है। ज्ञान का हो जाना, वैराग्य का हो जाना, ये उपनिषदों का मूल तत्व है। तो इसलिए मृत्यु जहां चर्चा की, जहां मृत्यु की बार बार यहां चर्चा आए, तो वहां मरने वाला और मारने वाला इस प्रकार का तत्व न लिया जाए, अपितु मैं समझता हूं कि यहां मुक्ति के लिए प्रदान किया जाने वाला ज्ञान, मुक्ति के लिए किया जाने वाला प्रयास, मुक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन, मुक्ति के लिए, कैवल्य के लिए, मोक्ष के लिए जिया जाने वाला जो जीवन है या जीवन शैली है, उसको ग्रहण किया जाए तो मैं समझता हूं कि वाजश्रवा ने अपने पुत्र को जिस निमित्त से भेजा, वो निमित्त यही है कि जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, और ऐसे आचार्य के पास जाओ जो यम हो, जो जितेंद्रिय हो, जो इस शरीर और मुक्ति के संदर्भ में जानने वाला है। इसलिए नचिकेता जब आचार्य के पास जाते हैं तो 3 प्रकार के जो वर वो ग्रहण करते हैं, उन 3 वरों में संपूर्ण उपनिषद का प्रतिपाद्य आ जाता है। पहला प्रतिपाद्य है कि ये लोक क्या है, समाज क्या है, संसार क्या है, मेरा इस समाज में रहते हुए, इस लोक में रहते हुए मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कैसे इस समाज में रहना है, कैसे मुझे यहाँ 5 प्रकार के यज्ञों का संपादन करना है, ये है। और दूसरा जो है कि स्वर्ग कैसे मिले, स्वर्ग के लिए अग्नियां चाहिए, स्वर्ग के लिए अग्नि चयन चाहिए, स्वर्ग का मतलब सुख विशेष, स्वर्ग का मतलब संतोष, स्वर्ग का मतलब आत्म परितोष, स्वर्ग का मतलब सुख कारक तत्व, स्वर्ग का मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनसे अलग हो जाना, इनके तत्व को समझ लेना और उसी प्रकार से अपने जीवन का यापन करना, इसको हमने स्वर्ग कहा। और उस स्वर्ग के लिए जो यज्ञों का संपादन होता है, यज्ञों के लिए जो यज्ञवेदियों का निर्माण होता है, वो जैसा मीमांसा ने कहा कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति यज्ञ किया करे, जिसको स्वर्ग चाहिए वो यज्ञों का संपादन करे। उसी को धर्म भी कहा, याग आदि रेव धर्म। इस संसार में धर्म क्या है? यज्ञ करना, याग करना, ये धर्म कहलाता है। और कहा यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्मः, जो अभ्युदय कराता है, जो उत्थान कराता है, जो विकास करता है, जो आत्मिक रूप से ऊंचा उठाता है, बौद्धिक रूप से ऊंचा उठाता है, सामाजिक रूप से ऊंचा उठाता है, उसका नाम, उसको हमने धर्म कहा। और निश्रेयस, निश्चित रूप से जो श्रेष्ठ है, जिस रास्ते पर चल करके आपको मुक्ति मिलती है, कैवल्य मिलता है, उसको हमने निश्रेयस कहा। इसलिए दूसरा जो तत्व है उसमें यज्ञ और याग आदि का संपादन करना, ये इसका मूल तत्व है। और तीसरा जो इसका वर है, जिसको मुख्य वर के रूप में स्वीकार किया गया, जो वाजश्रवा ने पहले कहा था, मृत्युत्वाम ददामि इति, जाओ मैं तुम्हें मृत्यु के लिए दे रहा हूं, मुक्ति के लिए दे रहा हूं। तो तीसरा प्रश्न नचिकेता आचार्य यम से यही करता है कि ययम प्रेति विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व है कि नायम अस्तित्व चाहिए, कि संसार में ये मरने और जीने का क्या चक्कर है, ये कौन मरता है, कौन नहीं मरता है, कौन मुक्ति को प्राप्त करता है, कौन नहीं करता है, उसको कैसे पाया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि संसार में मरने के बाद उसका अस्तित्व रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता है। इसी पर संपूर्ण उपनिषद आकर के खड़ा है। अर्थात जो वाजश्रवा ने नचिकेता को जिस तत्व के लिए भेजा था, वही तत्व वो अपने उत्तम आचार्य के लिए प्रस्तुत कर देता है।
तो एक बहुत योग्य आचार्य, उत्तमोत्तम आचार्य, वैदिक आचार्य, औपनिषदिक आचार्य और एक उत्तम अग्नि के समान ओजस्वी और तेजस्वी जो उस विद्या को ग्रहण करने का अधिकारी है, ऐसा शिष्य दोनों आमने सामने खड़े हैं। उनके बीच में संवाद होता है। संवाद लंबा है और जब हम चर्चा करेंगे इसकी विशद रूप से, अभी इसके बाद जो अगला मैं आपके लिए व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा उसमें इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भूमिका के रूप में मैं समझता हूं कि मुझे आपको ये बताना जरूरी था, ताकि इसको हम अब आराम से इनकी बार बार आगे चर्चा नहीं करेंगे, अपितु सामान्य रूप से ये मुख्य रूप से भूमिका के रूप में मैंने आपको समझा दिया है। आशा करता हूं आपको जरूर समझ में आएंगे, ताकि आपको अगला जो व्याख्यान है, जो उपनिषद का जो मूल संहिता भाग है, मूल मंत्र भाग है, वो आपको ठीक प्रकार से समझ में आए। ओम शांति 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 ओम।